तो भाई जियोन बाइक के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में जो है मैं सबसे पहले तो ओके शुरू करते हैं इस बात से कि सो सॉरी वीडियो 2 हफ्ते के बाद आ रहा है और इनफैक्ट उसके कुछ रीजंस है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि मैंने एक मोटरसाइकिल परचेज करी है रॉयल एनफील्ड की। और ये एक लिमिटेड एडिशन मोटरसाइकिल थी और मोटरसाइकिल का नाम है रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 सनडाउनर ऑरेंज। एक रील भी मैंने अपलोड करा था, एक शॉर्ट भी मैंने अपलोड करा था और तो उस पे तो खैर वीडियो आने वाला है। तो उसी में बिजी था मैं कुछ दिनों से उसको। फिर परचेस पूरी स्टोरी मैं बताऊंगा एक अलग वीडियो में, लेकिन ये जो वीडियो है ये भी रॉयल एनफील्ड का ही है। और रॉयल एनफील्ड का वीडियो है, मतलब रॉयल एनफील्ड के कुछ रिकॉर्ड सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2026 में रिकॉर्ड करा गया है, तो उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। ईयर ऑन ईयर जो सेल है वो इंक्रीज हुआ है पिछले जो सेल्स है 2025 का, उससे बहुत से लोग कंफ्यूज है कि रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मेरे तो कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हैं। तो बहुत लोग सोच रहे हैं तो सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं, या फिर क्या लेना चाहिए मतलब परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं, लेकिन सब लोग ले रहे भी है या नहीं उसके भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है बहुत लोगों का जो फर्स्ट टाइम बायर्स है। तो वैसे लोगों को ये हेल्प कर सकता है। 24% ईयर ऑन ईयर का जो है इंक्रीज हुआ है, जो YOY जिसे कहते हैं ईयर ऑन ईयर 24% का इंक्रीज हुआ है। और जो नंबर्स है वो बहुत जबरदस्त है। सो इस ये जो वीडियो है उसके की सेल्स जो हाइलाइट्स हुए हैं उस पे ही मैं आपको बताऊंगा। फाइनेंशियल ईयर 25 टू 26 का बहुत जगह चर्चा थी, मैंने सोचा एक वीडियो इस पे बना दूं। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 मार्च में जो है एंड हुआ है और जिसमें इन्होंने 12,38,659 यूनिट्स कंबाइंड डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स सेल किया है, यानी कि भारत में और भारत के बाहर जो इन्होंने ये किया है जो सेल्स है उसका है 23% से ऊपर है। 24% का ये बता रहे ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2025 से। मंथली परफॉर्मेंस मार्च 2026 की अगर बात करें इकलौती, तो 1,12,334 यूनिट्स इन्होंने सेल किया, जिसमें 11% का ग्रोथ बताया जा रहा है। अप फ्रॉम 1,010,21, मतलब 1 लाख जो मार्च 2025 हुआ था पिछले साल का जो सेल है उससे 11% का ग्रोथ है, विच इज अनबिलीवेबल। अभी ये नंबर्स दिए हैं तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। और ऑफिशियली जो रॉयल एनफील्ड के जो सूत्रों है उनसे ये है एंड पब्लिकली भी ये अवेलेबल है। ऑलराइट, सो 350cc सेगमेंट जो है उसने डोमिनेंस दिखाया है और अकाउंट्स फॉर 92 टू 94% ऑफ सेल्स विद क्लासिक 350 लीडिंग 40% शेयर ऑफ दिस सेगमेंट। यूज से मेरा मतलब है ये है कि ग्रोथ इसका जो है वो साफ देखने को मिलता है। जो 11% का ग्रोथ मैंने इससे पहले बताया, तो 350cc का जो है 92 से 94% का जो है सेल्स हुआ है। और 350cc जो है रॉयल एनफील्ड की उसने ही डोमिनेंस दिखाया हुआ है और वो भी है क्लासिक 350 मॉडल का। ठीक है, विच आई एम श्योर क्लासिक 350, जो मोटरसाइकिल जो कंपनी का जो भी मोटरसाइकिल जो भी वेरिएंट है सबसे ज्यादा रोड में दिखता है, आई बिलीव उसका ही सेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं सिंपली। मतलब और तो मुझे कोई रीजन नहीं दिख रहा है। और रहा सवाल, एक वो भी होता है ना कि राइडर्स या रेगुलर कम्यूटर्स का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी एक दूसरे से शेयर किया जाता है, तब पता चलता है कि कैसा चल रहा है। भाई भाई तेरा मोटरसाइकिल कैसा चल रहा है, मुझे भी लेना है, मैं भी लेने की सोच रहा हूँ, ऐसा कॉन्वर्जेशन होता है। तो वो बोलते हैं कि भाई तू ले ये ले, वैसे वो एक है। की परफॉर्मेंस की बात करें तो 452cc हिमालयन सॉ हाई ग्रोथ। ठीक है, जो है 40.29% YOY इन मार्च। तो 452cc जो हिमालयन है उसमें उसके सेल्स में ग्रो दिखा है। सबसे ज्यादा जो सेल्स के नंबर्स है वो डोमेस्टिक से ही है, लेकिन एक्सपोर्ट्स के जो नंबर्स है जो बाहर के देशों में गया है, भारत से एक्सपोर्ट हुआ है, उसका ग्रोथ ठीक ठाक है, मतलब पहले से ज्यादा बताया जा रहा है। और इसमें क्या नहीं, ये देखो स्क्रीन पे मैं अभी आपको बताऊंगा, इसमें आपको बेटर समझ में आएगा कि इसके जो एग्जैक्टली सेल्स है वो कहाँ पे स्टैंड करती है। एंड ये रिमार्केबल है और मेरे हिसाब से ये जो है हर साल ऐसे ही बढ़ते ही जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि और भी मोटरसाइकिल्स रॉयल एनफील्ड की बहुत अच्छी अच्छी मोटरसाइकिल्स आ रही है। एक तो रिसेंटली गरिल्ला उन्होंने लॉन्च किया,
गरिल्ला या गोरिल्ला क्या बोलते हो उसे, 450 एपेक्स उन्होंने किया हुआ है। एक मॉडल है उनमें से सिल्वर कलर का मेरा फेवरेट है भाई। ऑलराइट, सो ये जो चार्ट्स है ये आप देख लीजिएगा। और एक स्पेसिफिक है जिसमें पूरा सेगमेंट बताया हुआ है, वो भी मैं लगा देता हूँ, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा ये चीज समझने में। आई थिंक इंटरेस्टेड जो लोग हैं वही देखेंगे इस पार्ट को। जिनको भी ये सारी चीजों में इंटरेस्ट है उनको ही मजा आने वाला है। तो इन्होंने पूरा डिटेल बनाया हुआ है। तो एक और वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसमें भी और डिटेल्स पे मैं जो है ये वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो यहाँ तक ही रखेंगे और मोटा मोटा आपको समझ में आ गया रहेगा, नंबर्स में आपको समझने में इजी हुआ होगा। तो एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं एक डिटेल और भी इसमें सेगमेंट्स में सेल हुआ नहीं हुआ उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।